मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों को हार्दिक 11वें से आभार। आज फिर हम कुछ मोटिवेशन करते हैं आपको। काफ़ी पिछले 3-4 दिनों से ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं, मोटिवेशन वाले नहीं आए। तो बौद्धिक ज्ञान भी पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों आवश्यक है, और आदमी को मानसिक ऊर्जा हमेशा मिलती है। मैंने आपको पहले से बताया, आप किसी की लाइफ स्टोरी से प्रेरित होते हो या किसी आप छोटे से जो कहानी का भाग होता है उससे, या किसी अन्य को देख करके। आदमी जो कोई कुछ भी सीखता है वो किसी अन्य को देख करके सीखता है कि वो ऐसे कर रहा था, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इसी तरह से आदमी में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, और उससे क्या होता है कि आदमी में आत्मविश्वास पैदा होता है और वो कोई कार्य को आसानी से सफल कर सकता है। तो आज मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है, और मान्यता 100% सही है। और आपको भी पता है कि कहानियाँ काल्पनिक होती है, लेकिन जीवन में बड़ी सीख दे जाती है, और कहीं ना कहीं जो कहानियाँ होती है हमारी ज़िंदगी के किसी अंश से अवश्य जुड़ी होती है। तो एक बार क्या होता है, एक जो शिकारी होता है बहुत ही अच्छा शिकारी होता है और बड़ा शिकार का शौकीन होता है। वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, और जाते समय अपने वहाँ जाता है, और उसकी ये विशेषता होती है कि वो उस जंगल में आवाज़ को सुन कर के, यदि कहीं झाड़ियों में से कोई आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को सुन कर के वो निशाना साध सकता है। इतना उसका अच्छा निशाना होता है। तो एक बार की बात है, ऐसा वो लगातार अपना कर्म करते रहता। तो एक बार क्या होता है, वो जंगल में गया और झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आई और उसने तीर चलाया। तो वहाँ पर हिरनी का बच्चा था, मतलब ऐसा सुंदर सा बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे मारने में मतलब जानवर का भी दिल काम जाए, उस पर दया आ जाए, ऐसा मासूम सा बच्चा। लेकिन उसने सोचा कि मेरा काम तो शिकार करना है। उसने वो तीर चला दिया और वो छोटा सा बच्चा, जो मासूम बच्चा था, उसकी मौत हो गई। उसको देख करके पास में खड़ी हिरनी थी, उसकी माँ उसके पास आई और उसको दुलारने लगी, क्योंकि माँ की ममता चाहे जानवरों में हो चाहे इंसानों में हो, माँ की ममता होती है। ठीक है। तो उसने मन में सोचा कि मेरे तो जीवन का एक ही चिराग था, वो बुझ गया, और उस हिरणी का भय दूर हो गया, और वो झाड़ियों से निकल करके अपने बच्चे के पास आकर के उसको पुचकारने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है कि मेरे पुचकारने से बच्चा खड़ा हो जाए या जीवित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो मर चुका था। फिर उसने शिकारी ने उस हिरणी को भी मार दिया, जो उस बच्चे की माँ थी। और जैसे उसने मारा, उसके बाद कर्म से झाड़ियों से एक फिर आवाज़ आई। फिर उसने तीर चलाया। इस बार कोई जानवर नहीं था, किसी आदमी के कराने की आवाज़ आई। तो उसने जाकर देखा कि कौन है। तो उसने देखा कि उसका ही बच्चा था। अच्छा, बच्चा वहाँ झाड़ियों में क्यों आ गया? क्योंकि वो हमेशा देखता था कि पापा शिकार करने जाते हैं, कैसा करते हैं। उसने सोचा कि मैं झाड़ियों में रह करके छिप करके देखूं कि पापा कैसे शिकार करते हैं। तो वो उसका बच्चा था, उस बाण लगने से उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसे अपने जीवन में अफसोस हुआ कि देखो, पाप होता है, आप चाहे किसी दूसरे को मार रहे हो, उसका फल आपको मिल रहा है। उससे जीवन में एहसास हो गया कि मैंने जो हत्याएं की है उसका फल मुझे अपने बेटे को देकर चुकाना पड़ा। तो इतने में क्या होता है, कर्म का फल तो भी बराबर नहीं होता। इतने में क्या होता है, झाड़ियों से एक शेर निकल के आता है और उस पर आक्रमण कर देता है और उस शिकारी को भी मार देता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, फल उसका अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको फल बुरा मिलेगा। तो हमेशा मेरी ये राय है, और सभी की ये राय होनी चाहिए, कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर कभी डगमगाना नहीं चाहिए, और किसी गलत चीज़ का कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा आदमी को अच्छी चीज़ों का, अच्छी संगति का, या किसी अच्छे वातावरण का
ये अच्छे समय का सहारा लेना चाहिए। आदमी अच्छा करते जाता है तो उसका फल मुझे लगता है अवश्य ही 101% उसको अच्छा ही मिलता है। और यदि आप बुरा कर्म कर रहे हो, कोई यदि बुरा कर रहा है और उसका फल बुरा ही मिलता है, आप उसमें अच्छे की कल्पना मत करो। तो अंत में सभी विद्यार्थियों से और जो भी मेरे पेज से जुड़े हुए मित्र हैं, उन सभी से मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप अध्ययन कर रहे हो, किसी दुकान चला रहे हो या कोई भी धंधा कर रहे हो, जिस पद पर आप हो उस पद पर आप अपनी ईमानदारी से और मेहनत से उस पद पर आप कार्य करो। जो भी आपका पद है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अच्छे से अध्ययन करो, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, जो भी कार्य दिया जाता है आप उसको अपने ईमानदारी से पूरा करो। या आप किसी दुकान पर जा रहे हो, आप दुकान चला रहे हो तो किसी को ठगो मत, उसको अच्छे से आप जिसमें से आपसे हो सकता है कि ये अपनी इतनी मेहनत है, आप उतनी मेहनत से उससे आप आमदनी लो, उससे ज़्यादा आप नहीं। यदि आप किसी पुलिस अफसर पर हो तो आप जनता की ईमानदारी से सेवा करो। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हो, बिजनेसमैन हो, तो ऐसा समझो कि जनता आपसे जुड़ी हुई है। अत्यधिक लोभ, अति हमेशा सभी चीज़ में हानिकारक होती है, इसलिए मनुष्य को कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। अंत में फिर आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी मुझे चाहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं या विद्यार्थी हैं या अन्य बुजुर्गगण हैं, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सुन लें। या आपको पढ़ाई से संबंधित और मोटिवेशन संबंधित 2 तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। मैं आपको विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मैं आपको साथ साथ पढ़ाते रहता हूँ और कहानियाँ भी सुनाते रहता हूँ। एक मेरा विशेष अनुरोध है कि आप किसी भी वीडियो को अच्छे से सुनें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप विद्यार्थियों, आप सभी के हित का है। उसमें अन्य कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी बात कह दी, कोई फालतू का वीडियो, किसी प्रकार कोई फालतू वीडियो नहीं आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अंत में फिर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।